तो चलिए एक बड़ी जानकारी दे दे आपको। बारिश के बाद अब किसानों की परेशानी बढ़ती नजर आई है। तो वहीं मंडियों में किसानों का जो पीला सोना यानी कि गेहूं अब भीग चुका है। कई क्विंटल गेहूं की फसल भीगी है। प्रदेश की कई मंडियों में बुरा हाल है। देर से उठान के चलते ये फसलें भीगी हैं। प्रशासन के सभी दावे फेल होते नजर आए। प्रशासन के सभी दावे फेल इसलिए होते नजर आए क्योंकि तमाम दावे किए जाते हैं मंडी प्रशासन की तरफ से। जब फसल आती है मंडियों में, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं हुई और जो दावे किए गए थे प्रशासन की तरफ से, उन दावों की पोल भी इस ओलावृष्टि और इस बारिश ने खोलकर रख दी है। तो 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। रोहतक, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, जहां पर ओलावृष्टि और बारिश के चलते गेहूं में नमी देखी गई है। एक तरफ रोहतक की तस्वीर है जहां पर बारिश होने के बाद जो गेहूं पड़ा हुआ है उसमें अब नमी देखी जा रही है। तो रोहतक से ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ रोहतक से ब्यूरो देवेंद्र जांगी जो है वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र दांगी जी, अब जो ओलावृष्टि हुई है, किसानों की कमर तोड़ने का काम इस ओलावृष्टि ने किया है। पहले ही जो किसान है प्रशासन से नाराज नजर आ रहे हैं, कभी गिरदावरी को लेकर, कभी सरकारी खरीद को लेकर। तो अब मौसम की जो मार पड़ी है, कितनी मार देख रहे हैं किसानों पर आप दांगी जी? देखिए बसंत, मैं बता दूं कि मौसम जो है, मौसम विभाग ने चेतावनी दे रखी थी 3 दिन जी। आज वो तीसरा दिन है और अभी तक कहा जा सकता है कि इतनी कुछ ज्यादा परेशानी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अच्छा। इन 3 दिनों में हल्की फुल्की अंधड़ आया है, आंधी आई है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है। किसान फिलहाल के नुकसान से बच रहे हैं। लेकिन किसानों की दिक्कत सिर्फ ये बरसात नहीं, किसानों की एक दूसरी दिक्कत जो बड़ी समस्या पैदा हो रही है वो है समय पर उठान नहीं होना, जिसकी वजह से रोहतक की तकरीबन अनाज मंडियां पूरी तरह से अनाज से, अन्न से भरी पड़ी हैं और उठान नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से आड़तियों को भी परेशानी है और किसानों को भी ढेरों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, ये रोहतक की अनाज मंडी में फिलहाल हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर कुल बात करें तो जिले में अभी तक लगभग 95,000 मीट्रिक टन गेहूं की परचेजिंग हुई है। लेकिन आश्चर्य की बात है, इसमें से अगर गेहूं के उठान की बात करें बसंत, तो महज 25 से 30% गेहूं ही उठाया गया है। अच्छा। और उठान का कार्य कहने में मुझे कोई दो राय नहीं कि अखबारी बयानबाजी अधिकारियों की अलग बात है, धरातल पर वो एफर्ट्स नजर नहीं आते जो होने चाहिए। अगर वो प्रयास होते तो ये मंडी यूं गेहूं से लबालब नजर नहीं आती, अनाज का उठान साथ साथ हो जाना चाहिए था। एक और खास बात मैं बता दूं, हमारे कई आड़तियों से भी बात हुई, किसानों से बात हुई, उन्होंने जो जानकारी दी उन्होंने बताया कि करीब 45 से 50 गाड़ियां रूटीन में यहाँ से उठान में लगी हुई हैं, जबकि जो रिक्वायरमेंट है वो है करीब 150 से 200 गाड़ियां यहाँ लगे तो जाके कुछ राहत मिल सकती है। ऐसी स्थिति फिलहाल है और मंडियों में उठान ना हो पाने पर हमने कल एक विस्तार से खबर दिखाई थी। मदीना गांव की अनाज मंडी का हमने जिक्र किया था कि लोगों को जगह नहीं मिल रही है तो लोग शमशान घाट में अपना गेहूं रखकर बेचने को मजबूर हो गए हैं। ये हालत है। तो अधिकारी फील्ड में नजर आते हैं और लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उन दावों की हकीकत कुछ और ही है। ठीक है, देवेंद्र दांगी जी बने रहेगा हमारे साथ। रजनी सोनी हमारे संवाददाता यमुनानगर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, वो भी इस चर्चा में शामिल है। रजनी सोनी, जैसा कि अब बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, यमुनानगर में किसानों को किस तरीके की दिक्कतें पेश आ रही हैं? क्योंकि जो किसानों की फसल है वो पहुंच चुकी थी मंडियों में, बिकने के लिए तैयार थे, एक बार फिर से मौसम की मार देखने को मिली है। रजनी। बिल्कुल बसंत, एक बार फिर से मौसम की मार देखने को मिली है। हालांकि जो एक दिन पहले बरसात हुई थी उसमें जगाधरी अनाज मंडी में तो कोई नुकसान नहीं हुआ था। रदौर अनाज मंडी में जरूर फसल भीगी थी क्योंकि उठान बहुत धीमी गति से चल रहा था, जिसके लिए जो रदौर मंडी में किसानों की गेहूं की पड़ी हुई फसल काफी तरह भीग चुकी थी। लेकिन कल जो कुछ ही घंटों की अभी बरसात हुई है और जगाधरी अनाज मंडी में भी वही हालात देखने को मिले। जगाधरी अनाज मंडी में शेड अटे पड़े थे। शेड में उठान धीमी गति से होने के कारण जो खुले आसमान के नीचे गेहूं पड़ी थी उसका काफी नुकसान हुआ है और बोरियां जो है वो बारिश में भीगी थी। हालांकि तरपाल की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अचानक बारिश आ जाने के कारण तरपाल जो है वो बोरियों पे डाली नहीं गई और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला कि जो लगाए जाते हैं बोरियों के नीचे वो भी नहीं लगाए गए थे। रजनी, साथ ही साथ तस्वीरें भी अगर दिखाने की कोशिश एक बार कीजिए दर्शकों को। जी है जहाँ फिर जिला प्रशासन
हाँ देखिए बसंत, क्योंकि अब जो है काफी बिल्कुल। खिली हुई धूप निकल गई है और अब जो गेहूं जो है बाहर सुखाया जा रहा है। इस तरफ दिखाना भी चाहूंगी कि मंडियों के बाहर जो है वो बोरियां पड़ी हैं, वो हालांकि अब गीली नहीं। रजनी, रोकना चाहूंगा आपको, विधायक घनश्याम दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यमुनानगर के विधायक है। घनश्याम जी, स्वागत है खबर अब तक में। तो एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। यमुनानगर से रजनी सोनी लगातार हमारे संवाददाता बने हुए। रजनी, अपना जवाब पूरा कीजिए। जी। और देखिए जैसे कि मैं दिखा रही थी तस्वीरें आपको कि अभी जैसे कि धूप काफी निकल चुकी है, खिलखिलाती हुई धूप है और जो मंडियों में गेहूं है वो बाहर सुखाने के लिए डाल दिया गया है और जो भीगी हुई गेहूं थी वो काफी अभी सूखनी शुरू हो गई है। लेकिन रात की अगर बात करूं तो जैसे ही बरसात आई तो गेहूं जो है वो बाहर खुले आसमान में पड़ी होने के कारण काफी गेहूं जो है। तो घनश्याम दास विधायक बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घनश्याम जी, अब जिस तरीके से व्यवस्था है मंडियों में, क्या पुख्ता व्यवस्था देख रहे हैं आप? क्योंकि अभी फिलहाल मौसम को लेकर भी चेतावनी दी गई है। घनश्याम जी, ऐसा है, देखिए मौसम आमतौर पर इन दिनों में बरसात नहीं होती। ठीक इस है। बार मौसम एबनॉर्मल होने के कारण किसान को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। जो किसान ने मंडी में अपनी फसल लाए और बेच दी, हाँ। वो तो जिस एजेंसी ने या जिस व्यापारी ने खरीदी है उसका मालिक वो है। ठीक है। जो फसल किसान की बिकी नहीं, हाँ। उसका मालिक किसान है। हाँ। और बरसात में प्रायः किसान को असुविधा का सामना करना पड़ता है, ठीक है। उसको नुकसान उठाना पड़ता है। पिछले कुछ दिनों से उठान की गति बढ़ी है। अच्छा। और किसान की समस्या समाधान होने की ओर अग्रसर है। घनश्याम जी, लेकिन उठान की गति आप कह रहे हैं कि बड़ी है। रजनी सोनी हमारी संवाददाता जुड़ी हुई थी, उन्होंने तस्वीरें दिखाई कि लबालब मंडी भरी हुई है। और जिस तरीके से आपने भी ये बात कही है कि मौसम जो है वो अमूमन बारिश का नहीं होता इस समय, लेकिन बारिश फिर भी आ रही है, मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया। तो ऐसे में प्रशासन की ओर भी ज्यादा ये जिम्मेवारी बन जाती है कि किसानों को सुविधा दी जाए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अच्छा। किसान की फसल जब मंडी में आती है, हाँ जी। तो उस समय उसके बिकने की व्यवस्था, हाँ। उसके भुगतान की व्यवस्था, हाँ। और उसके उठान की व्यवस्था, जी। ये तीनों सुचारू रूप से होनी चाहिए। ठीक है। बिकने की व्यवस्था हो गई ठीक से, भुगतान भी सरकार कर रही है, उठान की समस्या पूरी तरह से उसका समाधान नहीं हुआ। लेकिन घनश्याम जी, बारिश अगर आती है तो उसकी व्यवस्था भी मंडी प्रशासन की तरफ से दी जाती है। अगर बारिश आती है तो किसानों की फसल को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए? तिरपाल का प्रबंध किया जाता है। अच्छा। उसका चट्टा लगा के जो फसल बोरियों में बंद है, ठीक है। जो गेहूं बोरियों में बंद है, हाँ। उसकी व्यवस्था तो हो सकती है। ठीक जो है। बिल्कुल खुले में पड़ी है उसके नुकसान होने की संभावना रहती है। ठीक है। तो क्या पुख्ता इंतजाम आप सोच रहे हैं कि इस समय है यमुनानगर में? यमुनानगर में अच्छा इंतजाम है, कोई समस्या नहीं है। उठान वाली बात थी, आज से 4 दिन पहले समस्या ज्यादा थी, परंतु उसकी गति बढ़ाकर उठान को तेजी लाकर उस समस्या का समाधान किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ रोहतक से और यमुनानगर से हमारे संवाददाता जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।